इकाई में हम पढ़ रहे थे प्रशासन और राजनीति का संबंध या राजनीति और प्रशासन का संबंध। तो इससे पूर्व के अंक में हमने ये जाना था कि राजनीति और प्रशासन के संबंध को लेकर के दो दृष्टिकोण प्रचलन में है। एक दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण है जो ये मानता है कि राजनीति और प्रशासन द्वैत है, दो है, बिल्कुल अलग अलग है। राजनीति और प्रशासन का परस्पर संबंध नहीं है। दूसरी धारणा जो समकालीन दृष्टिकोण है उसके समर्थक ये मानते हैं कि राजनीति और प्रशासन एक ही है, एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। और इसके पूर्व के अंक में मैंने आपको विस्तार से ये बताया था कि परंपरागत दृष्टिकोण क्यों ये मानता है कि राजनीति और प्रशासन द्वैत भाव लिए हुए हैं, यानी दोनों अलग अलग है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमारे पढ़ने का विषय है राजनीति प्रशासन का संबंध और समकालीन दृष्टिकोण। दूसरे विश्व युद्ध तक जो परंपरागत धारणा थी वो प्रचलन में रही, पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विचारकों ने ये कहना शुरू किया कि राजनीति और प्रशासन के द्वैत भाव की तार्किकता ठीक नहीं है। उसे प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया और उन्होंने ये बताया कि राजनीति नीति का निर्माण करती है और उसको क्रियान्वित प्रशासन करता है, तो दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उच्च स्तर पर जहां राजनीतिज्ञ नीति के निर्माण कर रहे हैं उन नीति के निर्माण के संदर्भ में सलाह देने का काम प्रशासकों के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि वो अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। जिन नीतियों का निर्धारण करना है, निर्माण करना है, उनके लिए विषय सामग्री, उनके लिए तथ्यों को जुटाना, ये भी काम प्रशासकों का ही होता है। इसलिए नीति निर्माण से प्रशासन को अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा, जो राजनीतिज्ञ उच्च स्तर पर नीति के निर्माण में भूमिका निभा रहे हैं वो उसके निरीक्षण, पर्यवेक्षण, निर्देशन के माध्यम से एक प्रशासक की भूमिका भी निभाते हैं। इसलिए आप उन्हें प्रशासन से अलग नहीं कर सकते, आप राजनीतिज्ञों को प्रशासन से अलग नहीं कर सकते और आप प्रशासकों को राजनीति से अलग नहीं कर सकते। इसलिए दोनों परस्पर गुथे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों को अलग अलग नहीं माना जा सकता। ये समकालीन दृष्टिकोण है। इस संदर्भ में बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने समय समय पर पुस्तकें लिखी और इस संदर्भ में अपनी बातें कही। देखिएगा, सबसे पहले समकालीन दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? लूथर गुलिक, ई.पी. हेरिंग, मार्शल ई. डिबॉक, कॉल जे फ्रेडरिक, चार्ल्स मेरियम, हर्बर्ट साइमन आदि वे विचारक हैं जो कि मानते हैं कि राजनीति और प्रशासन परस्पर जुड़े हुए हैं, उनमें भेदभाव नहीं है। 1940 में कॉल जे फ्रेडरिक ने राजनीति लिखा कि राजनीति प्रशासन द्विविभाजन एक गुमराह करने वाला भेद है। उन्होंने कहा कि जो अंतर है ये गुमराह करने वाला है। ठीक से तो यहां पर कह दिया कि प्रशासन राजनीति की ही एक शाखा है। मॉर्स्टेन मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी, एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक में मॉर्स्टेन मार्क्स कहते हैं, लिखते हैं कि राजनीति और प्रशासन एक दूसरे के अंतर्व्यास और परस्पर मिश्रित है, यानी ओवरलैप्ड है, एक दूसरे पर ओवरलैप है, एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। 1948 में ड्वाइट वाल्डो ने अपनी पुस्तक द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट जो पुस्तक है 1948 में ड्वाइट वाल्डो ने लिखी थी, और उस पुस्तक में वो लिखते हैं राजनीति और प्रशासन की पृथकता एक घिसा पिटा सिद्धांत बन गया है, यानी उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। 1949 में पॉल एपलबी ने पुस्तक लिखी, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो पुस्तक है वो पुस्तक लिखी थी पॉल एपलबी ने 1949 में, और उसमें वो लिखते हैं प्रशासन विधि द्वारा निर्धारित नीति को व्यवहार में लाने तथा क्रियान्वित करने का कार्य करता है, अतः प्रशासन को राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता। जेम्स डब्ल्यू डेविस
ये लिखते हैं लोक प्रशासन का सार राजनीति और लोक नीति है, और इस कारण से इनको अलग नहीं कर सकते। तो ये अलग अलग विद्वानों ने जो विचार व्यक्त किए वो है। अब ये कारण क्या देते कि आप प्रशासन और राजनीति को अलग क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे कारण है। तो वो कारणों में पहला कारण वो देते हैं प्रशासन का नीति निर्धारण में सक्रिय हाथ होता है, तो इसलिए आप प्रशासन को राजनीति से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि नीति का निर्धारण प्रशासन के माध्यम से होता है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि राजनीति नीति निर्धारित करके और प्रशासन करेंगे। अरे प्रशासन भी नीति निर्धारण में अपनी पूरी भूमिका निभाते, खास करके उच्च स्तर पर जो आंकड़े जुटाना है उनके आधार पर, आंकड़ों के आधार पर नीति निर्माण के लिए सलाह देना है, विशेषज्ञ सलाह देना है, ये प्रशासन का काम है। दूसरा प्रदत्त व्यवस्थापन, ये भी एक कारण है। जब विधायकों के पास, राजनीतिज्ञों के पास कार्य की अधिकता होती है, व्यवस्थापिका के पास कार्य बहुत ज्यादा हो जाते हैं या कुछ जटिल विषय आ जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में व्यवस्थापिका कानूनों की, विधायक कार्यों की केवल रूपरेखा को पारित कर देती है और उस पर बारीकी से कानून बनाने का अधिकार कार्यपालिका को सौंप देती है, प्रशासन को सौंप देती है। तो ये जो प्रदत्त व्यवस्थापन है जिसमें कि विधायिका के द्वारा कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से संबंधित कार्य सौंपे जा रहे हैं, ये भी प्रशासन और राजनीति को परस्पर एक दूसरे के साथ मिला रहे, एकाकार करें। फिर है राजनीतिज्ञों की व्यस्तता। राजनीतिज्ञ अधिकांशतया अपने राजनीतिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, राजनीतिक दलों की गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, विपक्ष के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वे प्रशासन के कार्यों में प्रशासकों पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे में या नीति निर्माण के संदर्भ में भी वो प्रशासकों पर निर्भर रहते हैं। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिज्ञों की व्यस्तता ने भी प्रशासन और राजनीति को नजदीक लाया है। फिर स्थानीय प्रशासन में राजनीति और प्रशासन का घनिष्ठ मेल होता है। जो स्थानीय स्तर के प्रशासन है, चाहे वो स्थानीय ग्रामीण प्रशासन हो, चाहे वो स्थानीय नगरीय प्रशासन हो, वहां पर तो जो राजनीतिज्ञ है वही प्रशासक भी है। गांव में ग्राम पंचायत में सरपंच वहां का राजनीतिक कार्यकर्ता भी है और वहां पर वो प्रशासक भी है। इसी तरह से नगर पालिका में वहां का चेयरमैन प्रशासक भी है और वहां का वो राजनीतिज्ञ भी है। तो इस तरह से वहां बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। व्यवस्था सिद्धांत और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत ने भी राजनीति और प्रशासन को नजदीक लाने का काम किया है। तो ये समकालीन दृष्टिकोण है जो ये मानता है कि राजनीति और प्रशासन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये मानते हैं कि एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं, एक प्रकाश और दूसरी छाया है जो परस्पर एक दूसरे के साथ समाहित है। निष्कर्ष तौर पर हमें कह सकते हैं कि दोनों ही धारणाएं, चाहे वो परंपरागत धारणा हो चाहे वो समकालीन दृष्टिकोण हो, दोनों का अतिवाद ठीक नहीं है। एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, यानी हमें राजनीति और प्रशासन को न तो पूर्णतः पृथक कर सकते हैं, न ऐसा कर सकते कि दोनों एक दूसरे के बिना काम ही नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। दोनों का एक संतुलित दृष्टिकोण को अपनाया जाना ठीक रहेगा। ये जो सारी बातें हैं वो राजनीति और प्रशासन के संबंध से संबंधित थी जो हमने पढ़ी।